हीट रिफ्लेक्शन कोटिंग से बना प्लास्टर गोल्ड वाटर टैंक देता है तपती गर्मी में भी ठंडे पानी की गारंटी, दमदार मजबूती की गारंटी, गारंटी सेहत की। आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, सिवान। अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक में और आपको बता दें कि 2-3 दिन पहले यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था। जब हम डॉक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे तो हमने देखा कि एक महिला थी, आप बता दें महिला प्रेग्नेंट थी और अचानक से उसको मिर्गी उपट गया, मिर्गी का दौरा आ गया, जिसके बाद से वो काफ़ी आपको बता दें कि जो यूरिन का थैली लगा हुआ था उसको भी निकाल के फेंक दी, काफ़ी बेचैनी जैसा फील कर रही थी। और इसके बारे में बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब से कि आखिर ये कैसे हुआ था, जिसके बाद आप बता दें कि तुरंत मैडम को ऑपरेशन सेटअप करना पड़ा था, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा था, इस तरह का नौबत आ गया था। आखिर ये कैसे हुआ था? आज जो वक्त है, आप सही वक्त और सही मौके पर पहुंचे हैं जी। आज वर्ल्ड प्री एक्लेम्सिया डे है। और वो जो पेशेंट थी वो एक्लेम्सिया की पेशेंट थी और इस साल 2025 में वर्ल्ड प्री एक्लेम्सिया डे का थीम है आस्क मी अबाउट प्री एक्लेम्सिया, आस्क मी अबाउट प्री एक्लेम्सिया। अब सवाल है कि जो प्री एक्लेम्सिया है वो एक तरह से हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। इसमें क्या होता है, यूजुअली प्रेगनेंसी के 5वें महीने में बीपी बढ़ जाता है। जैसे ही बीपी बढ़ेगा उसके बाद से क्या होता है, पेशाब में प्रोटीन आना शुरू होता है और इसका फर्दर कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो मिर्गी होता है, जिसको बोलते हैं एक्लेम्सिया, जो कि डिलीवरी के वक्त होता है। अब सवाल होता है कि प्री एक्लेम्सिया होता ही क्यों है? तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि ये तो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला रोग है। हो सकता है कि मरीज को प्रेगनेंसी के पहले से बीपी हो सकता है कि मरीज को प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज़ की बीमारी हो, या फिर ये जो बीपी की समस्या है वो प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप की हुई हो। अगर प्रेगनेंसी ट्विंस प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है तो इसका बहुत चांसेस होता है। अगर अर्ली मैरिज है, प्रेगनेंसी बहुत कम उम्र में है या फिर बहुत ज़्यादा उम्र में है, तब इसके चांसेस होते हैं। अगर औरत का BMI बॉडी मास इंडेक्स 35 से ज़्यादा है तब इसके चांसेस होते हैं। या फिर सिगरेट स्मोकिंग की हिस्ट्री है या फिर अल्कोहल की हिस्ट्री है तो ऐसे में भी प्री एक्लेम्सिया के चांसेस होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था, जैसे मान लीजिए कि जो पहला प्रेगनेंसी है वो 40 साल से ज़्यादा का है, या फिर 2 प्रेगनेंसी के बीच 10 साल से ज़्यादा का अंतर है, या फिर प्रीवियस प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ था, मतलब प्री एक्लेम्सिया मतलब बीपी बढ़ा था या फिर मिर्गी का दौरा आया था, फिर होने का बहुत चांसेस होता है। उसका होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, फैमिली हिस्ट्री। अगर माँ या बहन को अपने प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन या फिर मिर्गी आई थी तो मरीज में आने के चांसेस होते हैं। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं ये मैडम बताएंगी, जो कि डॉक्टर वंदना मैटरनिटी केयर की केयर टेकर हैं, स्टाफ हैं। बताइए। आज वर्ल्ड प्री एक्लेम्सिया डे है। इस डे पे हम कुछ कहना चाहते हैं कि प्री एक्लेम्सिया में सिम्टम क्या क्या आते हैं। प्री एक्लेम्सिया में जो सिम्टम होता है वो सर दर्द होगा, सीवियर सर दर्द होगा। उसके बाद आँख से धुंधला दिखेगा, रिब्स के नीचे पेन होगा, फेस और हैंड में स्वेलिंग होगा, पैर में भी स्वेलिंग होगा। जनरली ये रेस्ट करने के बाद भी ये स्वेलिंग डिजॉल्व नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। पेशेंट को वोमिटिंग जैसा लगेगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, मतलब ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। वैसे में तो बहुत पैनिक भी हो सकता है मरीज जी, देखा जाए तो पैनिक भी हो सकता है, उसको लेकर कैसे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि पैनिक तो मरीज तो होता ही है, साथ साथ घर वाले होते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट देखा गया है कि जब जो इसका वार्निंग साइन क्या है कि अगर आपका वेट 1 हफ्ते के अंदर अगर आपका वेट 1 किलो से ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि प्री एक्लेम्सिया के लिए फैक्टर्स है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है इसके बारे में, जल्दी से जल्दी इसको जानना, इसका इलाज। और अगर प्री एक्लेम्सिया, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि उसका बीपी सेटल डाउन हो रहा है कि नहीं, या फिर बीपी की दवाई पर उसको ले जाना पड़ेगा, या फिर बीपी की दवाई देने के बावजूद भी पेशेंट सेटल हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं सेटल हो रहा है तो उसको एक्लेम्सिया में कन्वर्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अर्ली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें माँ और बच्चे दोनों के जान का खतरा होता है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके बच्चा बाहर निकाल लिया जाए। यही वजह थी कि मैम ने बहुत तुरंत ही में ऑपरेशन प्लान किया और बच्चा निकाल लिया, नहीं तो माँ और बच्चे दोनों की जान जा सकती है। अच्छा, तो इसलिए तुरंत ऑपरेशन मतलब ऑपरेट किया गया तुरंत जी। दूसरी बात जी, अच्छा सर एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे। कई सारे ऐसे लोगों को हमने देखा है जिनका उम्र ज़्यादा हो गई, ये कह सकते हैं 60 साल प्लस हो गए हैं, जिसको आम भाषा में लोग बोलते हैं सठिया गया है। जैसे देखा क्या गया क्या
तो रोड पर चल रहा है, उसको पता नहीं कहाँ जा रहा है, अचानक से मतलब माइंड उसका क्या है कि वो भूल गया क्या करने जा रहा था, घर से निकला बाजार करने के लिए कहीं और चला गया। अक्सर इस तरह की बातें आती हैं, ये किस केस में होता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये जो होता है डिमेंशिया होता है, आमतौर पर 60 साल की उम्र के बाद ऐसा देखा गया है। लेकिन कुछ केसेस जैसे वेस्कुलर डिमेंशिया है, जो कि बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल या फिर स्मोकिंग के कारण होता है, या फिर प्रोटीन सी एंड एस की वजह से होता है। तो ये जो होता है वेस्कुलर डिमेंशिया कम उम्र में होता है। देखिए, डिमेंशिया दो तरह का होता है, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब क्या है, जिसको विटामिन B1, B6, B12 की कमी हो तो इसको तो आराम से आप ठीक कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड की गड़बड़ी हो कोई तो उसमें डिमेंशिया होता है, इसको भी आप रिवर्सिबल कॉज कर सकते हैं। या फिर तीसरा, विटामिन मिनरल्स, किसी प्रकार की चीज़ों की कमी शरीर में जो कि खान पान वाली चीज़ है, वो अगर आप बराबर नहीं ले रहे हैं, उसकी डिफिशेंसी की वजह से भी डिमेंशिया होता है। लेकिन जो इरिवर्सिबल कॉज है उसमें मुख्य रूप से आता है एल्जाइमर्स। इसमें क्या होता है, ब्रेन में प्रोटीन का डिपोजिशन होता है, जिसको बोलते हैं बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन या फिर एपोप्रोटीन, एपोलिपोप्रोटीन E2, इसका डिपोजिशन होता है ब्रेन में। इसकी वजह से अल्जाइमर्स, डिमेंशिया ऑफ लेवी बॉडी या पार्किंसंस डिमेंशिया, वेस्कुलर डिमेंशिया कॉज आप जानते हैं बीपी, शुगर, सिगरेट स्मोकिंग, प्रोटीन सी एंड एस डिफिशियंसी और ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको पता है कि 251 का फार्मूला होता है। आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं कि कहीं भी गए आप शादी ब्याह में तो 251 रुपये न्योता करते हैं। तो 251 का न्योता का एक मूल मंत्र होता है। इसमें क्या होता है कि आपका शुगर अगर 250 की 251 के नीचे है तो उसको आप बिना दवाई के, आप फिजिकल वर्क से, विगरस एक्सरसाइज से या फिर टहल के या फिर खान पान सुधार करके आप ठीक कर सकते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल अगर 250 से कम है तो उसको आप खान पान से आप ठीक कर सकते हैं। आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों को नाप दीजिए, अगर 250 से नीचे है तो उसको खान पान, रहन सहन, लाइफ स्टाइल चेंज, इन सब चीज़ों से आप ठीक कर सकते हैं। तो 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है, डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन और सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल स्मोकिंग, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कारक है डिमेंशिया के लिए। तीसरा चीज़ क्या है कि मैदा, चीनी, ये बहुत जो है डेंजर चीज़ है आज के समय में, जिससे आदमी को बचना चाहिए। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं कि 2 चीज़ और होता है जो कि बहुत रेयर होता है, इसको बोलते हैं हचिंसन डिजीज़, और एक होता है क्रूचफेल्ड जेकब डिजीज। इसमें भी भूलने की बीमारी होती है। अब क्या होता है, एक होता है फ्रोंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। तो डिमेंशिया में सबसे पहले क्या होता है, मेमोरी जो है ना परत दर परत बनती है, मेमोरी परत दर परत बनती है। तो क्या होता है कि आदमी आमतौर पे आज क्या हुआ, अभी क्या हुआ, ये चीज़ भूल जाता है और पुरानी सारी चीज़ें याद रहती है। तो लोगों को लगता है कि बुढ़वा नाटक कोई लेबा, पहले के सब चीज़ तक याद बा, अभी कहता है का खोले बा नहीं बताओ, अभी खा ले लेबा, कहता कि ना खाना दो, तो बार बार खाना मांगता, बच्चा खाने जिद करता, बताओ लोग बताओ ये उम्र है जिद करे, वैसे लोग ध्यान कैसे रखना है, एक के बात जो बार बार रिपीट करता है, ये है ना जो बात रिपीट करता है, जब बच्चा है 3 साल के। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है 18 साल तक ग्रो करता है और 18 से 40 साल तक एक कांस्टेंट रहता है, और 40 साल के बाद से धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू करता है। 3% लोगों को 60 साल की उम्र में ब्रेन जो है श्रिंक कर जाता है, और 80 साल तक ज़्यादा ज़्यादा 25% लोगों को। तो कहने का मतलब है जिस तरह से ब्रेन बढ़ा, कांस्टेंट हुआ, जैसे जैसे सिकुड़ा, तो जिस सिकुड़ के जिस साइज का हुआ आदमी का बिहेव उस साइज के बच्चे बराबर हो जाएगा। अच्छा। तो उस 3 अगर मान लीजिए आदमी का ब्रेन सिकुड़ के 3 साल के बच्चे के बराबर हो जाएगा, तो 3 साल के बच्चे जैसा जिद करने लगेगा, वो जो है वैसे ही मतलब टेंट्रम करने लगेगा, आपको लगेगा अरे तो बूढ़ा नाटक कोई लेगा, ठीक है ना। तो ये उम्र होता है क्या, अपने बच्चों के साथ साथ आपके बाप की देखभाल करने की, मतलब होता ना कि बेटा होने का कर्ज निभाने का, और इसको लोग नौटंकी बनाते हैं। लोग बोलते हैं अरे इधर नाटक कोई लेवा। अच्छा, तो कैसे इसको ध्यान रख सकते हैं सर? देखिए, इसको ध्यान रखना पड़ेगा क्या, एक तो खान पान से। देखिए, आपको क्या है ना कि जब तक आपका फिजिकल वर्क आप करते रहेंगे तब तक आपका दिमाग एक्टिव रहता है। कभी भी आप नौकरी से भले रिटायर हो जाइए, लेकिन अपने आप से रिटायर मत होइए, आप लोगों से जुड़े रहिए। और घर वालों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि बाप को उसकी ज़रूरत है, अब वो समय आ गया है अपना फ़र्ज निभाने का, ठीक है ना। घर हस्बैंड को, बेटा को समझना पड़ेगा, बहू को समझना पड़ेगा। वो जो बार बार जिद कर रहे हैं, वो नाटक नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली वो एक बीमारी का पार्ट है। उससे एक दौर में आप भी गुजर सकते हैं भविष्य में, आपको ये बात जानना पड़ेगा। अगर उनकी हर बातों को ध्यान से सुनना है। होता क्या है कि पेशेंट ना बार बार इरिटेट होता है, उसको कोई चीज़ जब याद, मान लीजिए आपको देखा है तो उसको लगेगा क्या कि पता नहीं, अब आपका नाम याद नहीं आएगा तो इरिटेट होगा। एक पेशेंट आते थे, वो अपने लड़के से, उसके लड़के का नाम शकील था, तो पूछते ए बाबू शकील कहाँ बढ़ा, अब शकील से पूछते थे शकील कहाँ बढ़ा। फिर लेट स्टेज में क्या होता है कि पेशाब पैखाना जो होता है कपड़े में ही हो जाता है इसमें। तो लोग ये चीज़ बहुत होता है, 80 साल के आदमी का पेशाब पैखाना साफ करना बड़ा अजीब लगता है। होता क्या है कि 3 साल का बच्चा वही करे तो टेंट्रम है, लीला है,
80 साल का आदमी करे तो नौटंकी है, लेकिन ये बहुत सीरियस इशू है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उनको दिखाना पड़ता है कि ये बाथरूम है, भूल जाते हैं कि यही बाथरूम है। उनको दिखाना पड़ता है किचन है, वो भूल जाते हैं कि यही किचन है। उसमें क्या होता है, जजमेंट लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। उसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जैसे मान लीजिए चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, पानी के अंदर चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, फिर दूध डालते हैं, फिर खौलाते हैं, फिर निकालते हैं। उसमें क्या सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा, उनसे बन ही नहीं पाएगा। अच्छा मान लीजिए उनसे पूछा जाए कि मान लीजिए रोड पर कोई बच्चा है, पीछे से गाड़ी आ रही है, तो क्या करेंगे, तो समझ में नहीं आया क्या करेंगे। सही बात है, रुक के भागे, उनका दिमाग उतना काम कर नहीं रहा है। आपको बता दें, इसमें भी बहुत अच्छे, जैसे मान लीजिए परिवार वाले अच्छे हों, डॉक्टर अच्छे हों, तो अमिताभ बच्चन को हेपेटाइटिस बी, अमिताभ बच्चन को माइस्थेनिया ग्रेविस, अमिताभ बच्चन को अल्जाइमर्स, ये सब बीमारी, उसके बावजूद वो आज 85 में भी एक्टिव है जी। तो कहने मतलब कि समाज का सहयोग क्या है, परिवार वालों का सहयोग क्या है, आदमी जीने की ललक कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि उस समय में ना आदमी क्या होता है, जैसे बूढ़ा होता जाता है तो कमज़ोर होता जाता है, तो उसमें डिप्रेशन आता है, उदासीपन आता है, एंजाइटी आता है, तो उस चीज़ को भी डील करना पड़ेगा उसको। वो डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि किसी कारण से आए, पैसा के लॉस से, या फिर कोई कुछ बोल दे, या फिर कुछ हो जाए, नहीं, वो इंडोजिनस डिप्रेशन है, उम्र के साथ साथ आता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल एक और करेंगे सर आपसे। एक चीज़ जो कि आजकल एकदम बिल्कुल कॉमन बना हुआ है, कोई भी मरीज जैसे मान के चलो डॉक्टर के पास जाता है एक समस्या को लेके, जैसे पेट में बहुत दर्द उसको हो रहा है, तो आमतौर पर उसको लगता है क्या कहीं स्टोन तो नहीं हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो गया। बाद में जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो पता चलता है कुछ है नहीं, और ज़्यादातर इस तरह के मामले देखे जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है उसके? देखिए, एक होता है बीमारी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहने का मतलब क्या है कि बाउल जो आपका इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे इरिटेशन हो रहा है। इरिटेशन दो वजह से होगा, या तो इन्फेक्शन की वजह से होगा या फिर स्ट्रेस की वजह से होता है। अगर इन्फेक्शन या स्ट्रेस 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने तक रहता है तो वैसा चीज़ हो सकता है। ये जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है क्या, डायरिया प्रोमिनेंट। उसमें क्या होता है कि आदमी को हमेशा ना पेट खराब रहेगा, हमेशा कंप्लेंट करेगा कि पेट खराब रहेगा, और पेट के निचले हिस्से में पेन होता है। दूसरा होता है कॉन्स्टिपेशन प्रोमिनेंट। कॉन्स्टिपेशन प्रोमिनेंट के बारे में क्या होता है, उसका स्टूल जो होता है बिल्कुल वैसा होता है जैसे बकरी का होता है, ठीक है। तीसरा होता है मिक्स्ड, उसमें कभी डायरिया होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन। वो दिन रात इसी दिमाग में रहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये एक्चुअली ना स्ट्रेस रिलेटेड डिजॉर्डर है। और इसमें क्या होता है, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिलता नहीं है। ये लोग पहले सर्जन के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं, सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल मिलने के बाद वो फिर हमारे पास आते हैं, हम उनके स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं और फिर वो ठीक हो जाता है। यानी दिमाग से जुड़ा मामला हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल। चलिए, तो डॉक्टर पंकज कुमार हमारे साथ थे और काफ़ी अहम मुद्दों पर हमने बात किया है। 2-3 अहम मुद्दों पर आज इनसे बात हुई। एक तो एक महिला को हमने देखा था जो कि इनके आई हुई थी और अचानक से उसको मिर्गी का अटैक आ गया, वे गिर गई और जो घर वाले थे काफ़ी पैनिक हो गए थे। लेकिन जो मैडम थी यहाँ पे, वंदना मैडम, उन्होंने तुरंत ही ऑपरेट सेटअप किया और उनका ऑपरेशन किया और तब जाके मामले को हैंडल किया गया। दूसरा सवाल एक था, हमने इनसे किया था कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो 60 साल की उम्र के बाद घर से निकलते हैं बाज़ार जाने के लिए, लेकिन कहीं और चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलना है, क्या बात करना है, ये सब चीज़ें भूलने लगते हैं। इस पर भी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही और तमाम तरह के जो सवाल थे इनसे पूछा, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम का है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएँ कि नेक्स्ट क्या कुछ डॉक्टर साहब से बातचीत करनी चाहिए। इस तमाम खबरों के लिए देखते रहने इंडिया तक।